हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से झीलों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। झील कहते किसे हैं? जल का वह बड़ा स्थिर क्षेत्र जिसके चारों ओर स्थलखंड हो उसे हम लोग झील कहते हैं। जल का वह छोटा स्थिर भाग जो चारों ओर स्थलखंड से घिरा हो उसे हम तालाब कह देते हैं। लेकिन जल से अगर बड़ा क्षेत्र है जो स्थिर है और उसके चारों ओर अगर स्थलखंड है तो उसे हम झील नाम देते हैं। जैसे विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है। आप लोग देख रहे हैं कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है यही। और यह चारों ओर से स्थलखंड से घिरी है। जैसे इधर रूस है, इसके ऊपर इधर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर ईरान, इधर अजरबैजान। तो कैस्पियन सागर के चारों ओर 5 देश इससे सीमा बनाते हैं। कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। तो इसे क्या कहा गया? झील कहा गया। लेकिन नाम इसका क्या है? नाम है कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो किस महाद्वीप में है? तो कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप महाद्वीप के मध्य में है। कैस्पियन सागर हम लोग मैप में देख लेते हैं। यह कारण क्या है इसका? जैसे मैप में अगर देखा जाए तो यह क्या है? कैस्पियन सागर झील है। देख ही रहे होंगे, कैस्पियन सागर झील है। इसके चारों ओर स्थलखंड है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? झील दे दिया गया। क्योंकि यह सागर नाम से सागर है, कैस्पियन सागर कहा जा रहा है, लेकिन यह सागर नहीं है। इसके आगे अरल सागर मिलता है, वह भी एक झील है। लेकिन अगर इधर जाएं आप तो आपको मिलता क्या है? इधर ब्लैक सी मिलता है, काला सागर। काला सागर, इसे सागर नाम क्यों दे दिया गया? क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे यह भाग अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। यहां इस्तांबुल है जो तुर्की देश है, इससे चले आएंगे भूमध्य सागर और भूमध्य सागर से इधर आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अटलांटिक महासागर मिल जाएगा। लेकिन वहीं बात करें अगर कैस्पियन सागर की, तो कैस्पियन सागर के चारों ओर स्थलखंड है, इसीलिए इसे झील माना गया। तो परिभाषा क्या है? जल का वह बड़ा स्थिर क्षेत्र जिसके चारों ओर सामान्यतया क्या हो? स्थलखंड हो, उसे झील कहते हैं। अगर जल का छोटा स्थिर क्षेत्र होगा, उसके चारों ओर स्थलखंड होगा, तो उसे हम लोग तालाब के नाम से जानेंगे। लेकिन अगर बड़ा स्थिर क्षेत्र होगा जल का, उसके चारों ओर स्थलखंड होगा, तो उसे क्या नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे झील का। तो यहां कैस्पियन सागर एक झील है। इतनी बातें हमारी समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं झील को लेकर के, उसकी हम लोग बात करेंगे। झीलें कितने प्रकार की होती हैं उनको लेकर के भी प्रश्न बनता है। जैसे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, जिसे क्रेटर झील कहते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, लावा निकलता है, तो इसके मुख पर क्या होता है? इसके मुंह पर इसके एक पाइप होती है जिससे लावा निकलता है। लेकिन यह क्षेत्र क्या हो जाता है? एक गड्ढे के समान हो जाता है। यह भाग यहीं पर पानी भर जाता है, बारिश का पानी हो या किन्हीं कारण से जब पानी भर जाता है तो इसे झील का नाम देते हैं, जिसे क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील कहते हैं। दूसरी आती है लैगून या अनूप झील। किसे कहते हैं? लैगून या अनूप झील। तो आप लोग देख रहे होंगे, अगर समुद्र के तट पर ये झीलें पाई जाएंगी, लैगून झीलें। लैगून झीलें खारी झीलें होंगी। समुद्र के तट पर यह भाग देखेंगे, कभी ये भाग समुद्र से मिला हुआ रहता है, लेकिन मिट्टी के गाद या अपर्दन से क्या होता है? ये भाग कभी बंद हो जाता है और समुद्र से यह भाग अलग हो जाता है। इसी को लैगून झील के नाम से जानते हैं। तो लैगून झीलें हमेशा समुद्र के किनारे मिलेंगी। जैसे चिल्का एक लैगून झील है, पुलिकट भी क्या है? एक लैगून झील है। हम लोग उसकी बातें आगे करेंगे।
अगली है हिमानी द्वारा निर्मित झील। जैसे आप लोग जानते हैं कि पहाड़ों पर बर्फ पड़ी रहती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर जब पिघलते हैं एक जगह उनका पानी इकट्ठा हो जाता है जो झीलों का निर्माण करते हैं। इसे ही हिमानी झील कहते हैं। बर्फ पिघल करके एक झील का निर्माण करते हैं, जिसे ही हम लोग हिमानी झील का नाम देते हैं। जैसे कुमायूं हिमालय, उत्तराखंड की अधिकतर झीलें क्या हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कुमायूं हिमालय की। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोगों ने बात किया ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। ज्वालामुखी का जहां मुख होता है वहां गड्ढा बन जाता है, क्रेटर बन जाता है, उन झीलों को क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। लैगून झील उसे कहते हैं जो सागर महासागर होता है, उस वह भाग कभी न कभी क्या होता है, सागर से मिला रहता है लेकिन कट जाता है, मिट्टी जमा हो जाती है, तो वह लैगून झील का निर्माण करते हैं। और ग्लेशियर के पिघलने से जो झील का निर्माण होता है उसे हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। वायु द्वारा निर्मित झीलें। वायु द्वारा निर्मित झीलें उसे कहते हैं जहां पर ऐसा स्थान होता है जहां वायु क्या होती है, बड़ी तीव्र गति से भूमि से टकराती है, वहां विशाल गड्ढा हो जाता है, वहां बारिश का पानी या ग्लेशियर से पानी वहां भर जाता है, तो उससे भी हम लोग वायु द्वारा निर्मित झीलें कहते हैं। अगली आती है गोखुर झील। गोखुर झील किसे कहते हैं? जहां मैदान होता है उस क्षेत्रों में, मैदानी भागों में नदियां सांप की तरह विसर्प करने लगती हैं। इस तरह से देख रहे होंगे नदी आई है, विसर्प करने लगती है, तो यह भाग इस तरह मुड़ जाता है कई जगहों पर। आगे चल करके यही भाग क्या होगा, ये पानी से इससे जुड़ जाएगा और यह भाग इतना क्या होगा, कट जाएगा। इसे ही हम गोखुर नाम देते हैं। जैसे ये क्या है, गाय के खुर के समान है, इसीलिए इसको गोखुर नाम दिया गया, गोखुर झील। जैसे गोखुर झील का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, बुलर झील है। बुलर झील झेलम नदी द्वारा इसका निर्माण हुआ है, बुलर झील का। तो बुलर झील एक गोखुर झील है, इसे क्या बोला जाएगा, गोखुर झील। कृत्रिम झील किसे कहते हैं? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील वह झीलें होती हैं जैसे कहीं पर नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, नदी का फ्लो है और यहां पर एक बांध बना दिया जाता है, बांध बना दिया जाता है, ज्यादातर पानी इसका रोक लिया जाता है और यह पानी पीछे इसके इकट्ठा होने लगता है कई वर्ग किलोमीटर में। इसे ही कृत्रिम झील का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? कृत्रिम झील का। इसे ही बोलते हैं कृत्रिम झील। जैसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो रिहंद नदी अर्थात रिहंद बांध द्वारा बनाया गया है, जो सोनभद्र और एमपी में इसका क्षेत्र आता है। एक गोविंद सागर है। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है जो कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे इस झील का निर्माण हुआ है। यह भी एक कृत्रिम झील है। ताजे पानी की या मीठे पानी की झील किसे कहते हैं? एक होता है खारे पानी की झील, एक होता है ताजे पानी की झील। ताजे पानी की झील उसे कहते हैं वह झील जो खारी नहीं होती है, जिसका पानी पी सकते हैं, उसे ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील कहते हैं। मीठा का यह मतलब नहीं हुआ कि उसमें चीनी मिली हुई है, रसगुल्ला टाइप का मीठा मीठा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, शरबत नहीं लगेगा। वह ताजे पानी की झील कहिए या मीठे पानी की झील कहिए, एक ही बात है। वह खारी नहीं रहेगी, NaCl इसमें नहीं रहेगा, इसमें NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है खारे पानी की झील। जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील कौन है? तो बुलर झील है जम्मू कश्मीर की। वहीं अगर बात करें खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील। इतनी बातें हमारी समझे होंगे। वायु द्वारा निर्मित झील, गोखुर झील किसे कहते हैं, कृत्रिम झील किसे कहते हैं, ताजे पानी की झील, खारे पानी की झील किसे कहते हैं, इतनी बात समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एक एक राज्य की प्रमुख झीलों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। जैसे सर्वप्रथम बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की 3 झीलें हैं
रटे रहेंगे। पहली क्या है, पेगोंग तशो लेक। पेगोंग तशो लेक पर इस क्षेत्र में भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में तनाव देखने को मिलता है। इस झील के आसपास, ये लद्दाख में है। ये देख रहे हैं पेगोंग तशो लेक है। पेगोंग तशो लेक लद्दाख में भी है और चाइना में भी है। इस क्षेत्र में तनाव बना रहता है भारत और चीन के बीच, अधिकतर समाचार में यह देखने को मिलता है। इसके बाद आता है, इसके नीचे ही है तोसोकर लेक। तोसोकर लेक भी याद रखेंगे क्योंकि इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट क्या है? रामसर साइट विश्व की तमाम आर्द्र भूमियां अर्थात नम भूमियों को संरक्षित और प्रबंध करने का कार्य करता है। ईरान का एक शहर है रामसर। यहां 2 फरवरी 1971 को विश्व की तमाम आर्द्र भूमियों को संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी, जिसे रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। पेगोंग तशो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत और चीन का विवाद पेगोंग तशो झील के आसपास रहता है। इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न कर सकता है पेगोंग तशो लेक कहां है, तो बताएंगे लद्दाख में है। अगली झील आती है तोसोकर लेक। तोसो देखिए सब में लगा है तोसो। तोसो का मतलब तिब्बती भाषा में झील होता है। जैसे तिब्बती भाषा में ला का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। जैसे चांगला पढ़ा था, खारदुंगला हम लोगों ने पढ़ा था, तमाम दर्रे, मानकला इत्यादि दर्रे क्या हैं? ला का मतलब दर्रा। तो तोसो का मतलब यहां क्या होता है? तोसो का मतलब झील होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली है तोसोकर लेक। तोसोकर लेक को रामसर साइट में शामिल किया गया है। प्रश्न कर सकता है लद्दाख की कौन सी झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो तोसोकर लेक को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगली है तोसो मोरोरी। तोसो मोरोरी को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। दोनों झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है और यह दोनों झीलें कहां है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। एक है तोसोकर लेक। इसके साउथ में जाएंगे तो आपको मिलेगी क्या? तोसो मोरोरी लेक। तो लद्दाख में कौन कौन सी है? तीनों में तोसो लगा है। एक है पेगोंग तोसो, दूसरी क्या है? तोसोकर लेक, तीसरी क्या है? तोसो मोरोरी। है कहां? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। पेगोंग तोसो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत और चीन के बीच इस क्षेत्र में पेगोंग तोसो के पास तनाव की स्थिति रहती है जमीन को लेकर के। वहीं तोसोकर लेक और तोसो मोरोरी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल हैं दोनों झीलें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग याद कर लिए, अगर तोसो आए तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? लद्दाख लगाएंगे। तोसो के नाम से अरुणाचल प्रदेश में 1 या 2 इंपॉर्टेंट झील हैं, उनकी बात बाद में करेंगे। अगला, पेगोंग तशो को मैप में देखना चाहें तो मैप में देख सकते हैं। ये है पेगोंग तशो लेक। मैं जूम कर दे रहा हूं। ये पेगोंग तशो लेक है। ये पार्ट जो देख रहे हैं ये पेगोंग तशो लेक है। जो है कहां पेगोंग तशो लेक? तो पेगोंग तशो लेक ये जो देख रहे हैं बॉर्डर, इधर चाइना है, तिब्बत चाइना, तिब्बत तो अब रहा नहीं। इधर क्या है? भारत है। इधर भारत है, इधर क्या है? चाइना है। तो पेगोंग तशो लेक दोनों देशों में है, चीन में भी है और लद्दाख में भी है। तो हमें याद रखना है क्या? पेगोंग तशो लेक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। इतनी बात हमारी समझे होंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य की ओर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। यहां पर कौन कौन सी झील है जहां से क्वेश्चन बन सकता है? जहां पर लाल पॉइंट बना है, लाल पॉइंट क्यों बनाया हूं? क्योंकि यह झील रामसर साइट में शामिल है। कहां शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। या बुलर झील। बुलर झील की खास बातें क्या हैं उनको हम लोग देखेंगे। जैसे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी अगर झील पूछे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे? बुलर झील बताएंगे।
क्या बताएंगे? बुलर झील। झेलम नदी किस झील से होकर जाती है, या बुलर झील से कौन सी नदी होकर जाती है? तो क्या बताएंगे? झेलम नदी जाती है। कौन सी नदी? झेलम नदी जाती है। गोखुर झील के नाम से किसे जाना जाता है? गोखुर झील। तो गोखुर झील के नाम से बुलर झील को माना जाता है। गोखुर झील के नाम से किसे जाना जाता है? तो बुलर झील को माना जाता है। नदी करती है, मैदानी भागों में आती है तो विसर्प करने लगती है, और यह भाग क्या होता है? कुछ दिनों में इससे कट जाता है, नदी इससे जुड़ जाती है, यह भाग अलग हो जाता है। यह भाग क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसे ही हम गोखुर झील कहते हैं। गाय के खुर के समान दिखाई पड़ती है, तो इसीलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। किसे? बुलर झील को। हम लोग मैप में देख लेते हैं एक बार बुलर झील को। ये मैप जूम कर दे रहा हूं। ये बुलर झील है। बुलर लेक है कहां? जम्मू कश्मीर में। देख रहे होंगे, ये बुलर झील है। गोखुर के समान दिखाई पड़ रही है। कैसी? गोखुर के समान दिखाई पड़ रही है। आप लोग देखते होंगे इसमें, ये झेलम नदी है। झेलम, ये जो पार्ट देख रहे हैं झेलम नदी, झेलम नदी इससे मिल जाती है। मैंने बात किया कि इससे झेलम नदी होकर जाती है, तो झेलम नदी इससे जुड़ गई, फिर आगे ये झेलम नदी निकलती है, झेलम रिवर। तो बुलर झील से कौन सी नदी होकर जाती है? तो क्या बताएंगे? कौन सी नदी होकर जाती है? तो झेलम जाती है। यह गोखुर के आकृति की है। आकृति आप लोग देख सकते हैं किस आकृति की है? तो गोखुर गाय के खुर के समान है, इसकी आकृति देख लेंगे। झेलम नदी द्वारा निर्मित झील क्या है? बुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, या ताजे पानी की कह सकते हैं, सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके बाद आता है डल झील। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। कहां है? जम्मू कश्मीर में। दोनों झीलें इंपॉर्टेंट हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं? ऊलन के कपड़े शरीर पर डाल लेते हैं। ऊलन के कपड़े शरीर पर डाल लेते हैं। डाल से डल झील, ऊलन से बुलर झील। बुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद बुलर झील, डल झील याद हो गया होगा। ऊलन के कपड़े जब ठंडी पड़ती है तो जम्मू कश्मीर के लोग शरीर पर डाल लेते हैं। ऊलन से बुलर झील और डाल से लेते हैं डल झील। इसके बाद जितने नाग नागिन वाले झील आएंगे, नाग नागिन वाले झील कहां रहेंगे? कहां रहेंगे? जम्मू कश्मीर में रहेंगे। क्लियर है बात? जितने भी नाग नागिन वाली झीलें आएंगी उसे हम कहां टिक करेंगे? जम्मू कश्मीर टिक करेंगे। उसके बाद आता है मानस बल झील, इसको भी ध्यान रखेंगे। मानस बल झील जम्मू कश्मीर में कौन सी झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो बुलर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। लद्दाख की कौन सी झील है जो रामसर साइट में शामिल की गई है? दो झीलें वहां की, एक झील यहां की इंपॉर्टेंट है, बुलर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नाग नागिन वाली जितनी झीलें होंगी जम्मू कश्मीर में है। एक याद रखेंगे, मानस बल झील। मुझे आशा है आप लोग एग्जाम्स में अगर प्रश्न बनेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम हिमाचल प्रदेश की झीलों की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में नाको झील, अगर नक्की झील पूछेगा, नक्की और नाको में फर्क है। नक्की झील पूछेगा तो राजस्थान में है, लेकिन नाको झील पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद दो झीलें और हैं, सूरज ताल, चंद्रताल। दो को याद रखे रहेंगे, सूरज ताल, चंद्रताल। सूरज ताल और चंद्रताल। इसके बाद आता है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी पर एक बांध बना है, भाखड़ा नंगल बांध। जैसे कोई बांध बनता है, बांध किसी नदी पर बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है और पीछे एक बड़ा जलाशय बनता है और उसी को कृत्रिम झील के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है,
तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां? उत्तर प्रदेश प्लस एमपी, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला और मध्य प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। लेकिन यह क्या है? गोविंद सागर झील, दोनों में फर्क है, ध्यान रखेंगे। यह सतलज नदी पर है, वो वाली पंडित गोविंद बल्लभ पंत वाली रिहंद नदी पर है, रिहंद बांध द्वारा निर्मित है। तो यह सिखों के 10वें गुरु के नाम पर इस झील का नाम पड़ा गोविंद सागर। और यूपी के पहले सीएम है जो उत्तर प्रदेश में झील है रिहंद नदी पर, उसे क्या माना जाता है? भारत की कृत्रिम सबसे बड़ी झील। तो गोविंद सागर सतलज नदी पर है, यह एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम, एक प्राकृतिक झील होती है और कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब है मानव द्वारा निर्मित झील, उसे कृत्रिम झील कहते हैं। अगर गोविंद सागर पूछेगा तो क्या बताएंगे? गोविंद सागर झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। अगली आती है पोंग बांध झील, यह ब्यास नदी पर है। कहां? ब्यास नदी पर, यह भी हिमाचल प्रदेश में आता है। अगला आता है रेणुका झील, रेणुका झील यह भी हिमाचल प्रदेश में है। इसमें दो झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को शामिल किया गया है? तो पोंग बांध झील को शामिल किया गया है, दूसरी है रेणुका झील को शामिल किया गया है। हम मैप में गोविंद सागर को देख लेते हैं कि यह किस राज्य में है, एक बार ट्राई कर लेते हैं मैप में। जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में, यह हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बाउंड्री है। इधर क्या पार्ट है जो आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है? बाईं तरफ वाला ये पंजाब है और उधर वाला पार्ट जो दिखाई पड़ रहा है यह क्या है? हिमाचल प्रदेश है। इसी झील का नाम क्या है? गोविंद सागर। झील का नाम क्या है? गोविंद सागर। सिखों के 10वें गुरु थे, उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम है गोविंद सागर। यह एक कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है। ये पार्ट किसका है? पंजाब का। इधर क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो गोविंद सागर झील कहां है? तो क्या बताएंगे? तो गोविंद सागर झील कहां है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पूरी ज्यादातर एरिया क्या है इसका? 99% एरिया कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। तो हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसमें याद कर लेंगे नाको झील, सूरज ताल, चंद्रताल। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम है। पोंग बांध झील ये भी एक कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील, दो झीलें हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट में शामिल हैं। कौन कौन सी? पोंग बांध झील और रेणुका झील। याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य की ओर। उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड की झीलें जितनी हैं यह हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। ग्लेशियर पिघलता है और झीलों का निर्माण करता है। उत्तराखंड में झीलों को कैसे याद करेंगे? जितनी ताल तलैया हैं, ताल, जिन झीलों के पीछे ताल लगा है वे सारी झीलें कहां हैं? वे सारी झीलें किस राज्य की हैं? ताल वाली। तो ताल वाली सारी झीलें कहां की हैं? उत्तराखंड की हैं। हिमाचल प्रदेश की दो याद रखेंगे, कौन कौन सी? सूरज ताल, चंद्रताल। और एक है उत्तर प्रदेश की रामगढ़ ताल। तीन को छोड़ करके सारी ताल तलैया उत्तराखंड में मिलेंगी। यह हिमानी द्वारा लगभग निर्मित झीलें हैं। देवताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, मालाताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। इसके बाद आता है एक रूपकुंड, ये बहुत पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड अगर अलग आ जाएगा तो इसे मानव कंकाल झील कहते हैं। अगर प्रश्न करे कि मानव कंकाल झील के नाम से किस झील को जाना जाता है तो बताएंगे रूपकुंड झील को जाना जाता है, या इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल पाए गए। इस कारण से इसे मानव कंकाल झील के नाम से
जाना जाता है। किसे? रूपकुंड झील को, या इसे रहस्यमयी झील भी कहते हैं। कारण हम लोगों ने जाना ही, कारण यही था कि इस झील के चारों तरफ मानव कंकाल पाए गए, इस कारण इसे मानव कंकाल झील या रहस्यमयी झील के नाम से जाना गया। और जितनी झीलों के पीछे ताल लगा होगा, 3 को छोड़कर, कौन कौन सा? सूरज ताल, चंद्र ताल, यह हिमाचल प्रदेश में है। एक आगे अभी पढ़ेंगे रामगढ़ ताल झील, वह यूपी में है, क्योंकि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, तो उससे याद कर लेंगे रामगढ़ ताल यूपी में, सूरज ताल, चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में। बाकी ताल कहां रहेगा? उत्तराखंड में रहेगा, चाहे देवताल, नैनीताल, सात ताल, भीमताल, मालाताल, नौखिस्तिया ताल, खुरपा ताल, सभी कहां है? उत्तराखंड में। ज्यादातर उत्तराखंड की झीलें कुमायूं हिमालय की झीलें कैसी हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। अगर प्रश्न आए तो हल कर लेंगे। नेक्स्ट हम दूसरे राज्य की बात करते हैं। इसके बाद आता है हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा की झील है सूरजकुंड झील। सूरजकुंड हरियाणा में एक मेला लगता है फरीदाबाद के निकट, जिसे सूरजकुंड का मेला कहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है। इसी के नाम पर एक झील का नाम है सूरजकुंड झील, याद ही कर लेंगे। अगला है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में, इसके नाम पर याद कर लेंगे। सुल्तानपुर झील कहां है? तो बताएंगे हरियाणा में है। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो सुल्तानपुर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। सूरजकुंड एक अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है जो फरीदाबाद के निकट लगता है वर्ष में एक बार, और इसके नाम पर सूरजकुंड झील। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इसी के नाम पर एक झील है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील यूपी में नहीं है। आप लोग कहां जानेंगे? हरियाणा में, नहीं तो यूपी आप लगा दें। सुल्तानपुर झील हरियाणा में है, रामसर साइट में शामिल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की झील। उत्तर प्रदेश की झील पहली है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। इसके फैक्ट हम लोग नोट करते हैं। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछे तो क्या बताएंगे? यही पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो मानव द्वारा निर्मित है। कृत्रिम झील किस बांध द्वारा इस झील का निर्माण होता है? तो रिहंद बांध। किस बांध द्वारा? रिहंद बांध। नदी कौन सी है? नदी तो रिहंद नदी। रिहंद किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद सोन की सहायक नदी है। सोन किसकी सहायक नदी है? सोन गंगा की सहायक नदी है। और सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर एक बांध बना है, रिहंद बांध। और इस रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय है उसे कृत्रिम झील कहते हैं, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील माना जाता है। किसे? गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये यूपी के पहले सीएम थे, इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। लेकिन भाखड़ा नंगल बांध के पीछे जो जलाशय है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। एक बार मैं आपको उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को मैप में दिखा देता हूं, इसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। एक बार पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर झील को मैप में देख लेते हैं। एक बार हम बात करते हैं सोनभद्र की, तो सोनभद्र झील बॉर्डर देख लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान रखेंगे। यह सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। किन राज्यों से सीमा साझा करता है? बात करते हैं। इधर देखिए, ये यूपी है, ये जिला कौन सा है? सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला है। और इधर देखेंगे आप तो ये बिहार है। तो बिहार क्या करता है? सोनभद्र से सीमा साझा करता है। इधर अगर देखेंगे तो यह झारखंड है, झारखंड। तो झारखंड भी सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ भी सोनभद्र से सीमा साझा करता है। यह छत्तीसगढ़। इधर आएंगे तो यह मध्य प्रदेश है, एमपी, मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो यह झील आप देख रहे हैं, एक तो सोनभद्र जिले में है, तो सोनभद्र यूपी में आता है, वहीं एमपी में है। तो इस मैप को हम जूम करके देखते हैं, यह झील किन दो राज्यों में है। तो यह देख रहे हैं, यह दो राज्यों में फैली है। एक तो यूपी आप देख रहे हैं, ये यूपी सोनभद्र जिला है, सोनभद्र, ये आपका सोनभद्र जिला है, ये सोनभद्र जिला है। अगर इधर देखेंगे तो इधर छत्तीसगढ़ है, इधर क्या है, एमपी है। तो मैप में देख रहे हैं ये झील तो दो राज्यों में दिखाई पड़ रही है, एक तो यूपी के सोनभद्र जिले में दिखाई पड़ रही है और एमपी में दिखाई पड़ रही है। तो अगर पूछा जाए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है किन राज्यों में है, तो क्या बताएंगे, यूपी बताएंगे। दूसरा क्या बताएंगे, एमपी बताएंगे। यूपी के किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में है। किस बांध द्वारा इसका निर्माण हुआ है, तो रिहंद बांध द्वारा, रिहंद नदी पर बनी है जो सोन की एक सहायक नदी है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फुलहर झील। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर से अगर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे उनको हल कर लेंगे। फुलहर झील कहां है, पीलीभीत में है, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। अगर पूछा जाए गोमती नदी कहां से निकलती है, तो पीलीभीत से निकलती है। कहां से, पीलीभीत से निकलती है, फुलहर झील से। रामगढ़ ताल, अगर रामगढ़ ताल पूछे, ताल तलैया तीने हैं उत्तराखंड के बाद। उत्तराखंड में जितनी ताल हैं सब उत्तराखंड की झीलें हैं। दो हिमाचल प्रदेश में थी, सूरज ताल, चंद्र ताल। अगला क्या है, मिला क्या, रामगढ़ ताल। तो राम जी का जन्म कहां हुआ, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, यूपी में हुआ। इससे याद कर लेंगे रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल पूछेगा तो यूपी में है। अगला है कीठम, कीठम या कीथम झील, इसे सूर सरोवर झील भी कहते हैं। यह प्राचीन मान्यताएं हैं कि इसी जलाशय के पास सूरदास जी बैठा करते थे, उस झील के किनारे चिंतन मनन करते थे, इसलिए इस झील का नाम सूर सरोवर झील कहा जाता है। इस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कौन सी झील है, कीठम झील है, ध्यान रखेंगे। यूपी में 4 झील याद रखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर, क्या इंपॉर्टेंट है बातें की मैंने, क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स उनकी भी बात की। फुलहर झील से क्या प्रश्न पूछ सकता है, गोमती का उद्गम फुलहर कहां है, तो फुलहर बता देंगे पीलीभीत में है। अगला रामगढ़ ताल यूपी में, कीठम झील, सूर सरोवर झील ये आगरा में है, कीठम झील ये रामसर साइट में शामिल है। नेक्स्ट राज्य की हम बात करते हैं, आते हैं राजस्थान की झील। राजस्थान की जो झीलें देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है सांभर झील, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। राजस्थान की सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। भारत की सबसे खारी झील, खारी, एक गिलास पानी ले लीजिए, चिल्का का जल डालिए 1 गिलास और 1 गिलास सांभर का, सबसे खारा पानी किसका रहेगा, तो सांभर का रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है भारत की सबसे खारी झील, बड़ी नहीं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील है, लेकिन भारत की सबसे खारी झील या सबसे लवणी झील जिसमें NaCl की मात्रा सर्वाधिक है, तो क्या बताएंगे, सांभर झील। बहुत प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सांभर झील आपको दिखाई पड़ रही है, यहां से इस झील से नमक का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, इसलिए यह झील बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आता है डीडवाना झील। डीडवाना झील भी खारी झील है, कैसी, खारी झील है। प्रश्न इस टाइप का राजस्थान में बना देता है, राजस्थान की झीलों से संबंधित। राजस्थान की कौन सी झीलें खारी झील है, कौन सी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है, फ्रेश वाटर की झील है,
तो सांभर डीडवाना क्या है? खारी झील है। यहां पर और भी झील आ जाता है, जैसे पंचभद्रा आ जाता है। पंचभद्रा, पंचभद्रा झील भी क्या है? खारे पानी की झील है पंचभद्रा। इसके बाद आ जाता है लून करंसर झील। लून करंसर, लून करंसर, लून करंसर झील अगर पूछेगा तो यह भी खारे पानी की है। तो खारे पानी की एक सांभर याद कर लेंगे, दूसरा डीडवाना याद कर लेंगे, तीसरा पंचभद्रा याद कर लेंगे, चौथी याद कर लेंगे लून करंसर झील। बाकी ये जो झीलें हैं ये ताजे पानी की झीलें हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये ताजे पानी या मीठे पानी की झील है। कैसी? मीठे पानी या ताजे पानी की झील है। जैसे राजसमंद, राजा वगैरह कहां रहते हैं? ज्यादा मिलेंगे राजस्थान में मिलेंगे। इनकी हमेशा जय होती है, जयसमंद, राजसमंद। अगला है जयसमंद। कहीं जब फतेह करते हैं, किसी युद्ध में जब फतेह करते हैं तो उसे फतेह सागर याद कर लेंगे। उनका उदय होता है, उनका उस क्षेत्र में उदय होता है तो उदय सागर याद कर लेंगे। जब वह राजा युद्ध में उदय करते हैं तो उनके ऊपर पुष्प की वर्षा होती है तो इसे पुष्कर झील से याद कर लेंगे। पुष्कर झील, पुष्कर मेला भी लगता है, पुष्कर मेला भी लगता है। नक्की झील, नाको झील कहां थी? हिमाचल प्रदेश में। नक्की झील कहां है? राजस्थान में। अगला आता है पिछौला झील। पिछौला, जब युद्ध में सब लोग क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। जब इनकी जय होती है, फतेह करते हैं, पुष्प की वर्षा होती है, उदय होता है, तो विपक्ष क्या होता है? इनका शत्रु जोन होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। पिछौला झील, फिर कहते हैं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इससे याद कर लेंगे राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पुष्कर झील, नक्की झील, पिछौला झील। कहां है? कहां है? अगर पूछा जाए तो बताएंगे राजस्थान में है। सांभर सबसे इंपॉर्टेंट है, यह जयपुर में है। कहां? जयपुर में है। अगर पूछ ले कि सांभर झील कहां है? जयपुर में। भारत की सबसे खारी झील है, यहां से नमक का प्रोडक्शन होता है, नमक का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। नमक का उत्पादन देख ही रहे होंगे, नमक का उत्पादन हो रहा है। और यह रामसर साइट में शामिल है, राजस्थान की सांभर झील। इससे जो की पॉइंट्स बनेंगे हम लोगों ने उसकी बात की। नेक्स्ट राज्य की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आता है महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की झील है लोनार झील। कौन सी झील? लोनार। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो उल्का पिंड, उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है। उल्का पिंड जमीन से टकराया तो बड़े क्षेत्र पर गड्ढा हो गया, और जब गड्ढा हो गया तो उसमें वर्षा का जल या अन्य स्रोतों से जल वहां पर जो इकट्ठा हो जाता है उसे ही झील का नाम देते हैं। तो अगर पूछा जाए लोनार झील कहां है तो महाराष्ट्र में है। याद कर लेंगे लोनावाला, लोनावाला वगैरह कहां मिलता है? स्थान का नाम है लोनावाला, महाराष्ट्र में है लोनावाला। तो उल्का पिंड से किस झील का निर्माण हुआ है? तो बताएंगे लोनार झील का निर्माण हुआ है। देखिए गोल के आकार की है। कैसा शेप है इसका? गोल शेप है, क्योंकि उल्का पिंड जमीन से टकराया और गड्ढा हो गया बड़े क्षेत्र में, इसका नाम दिया गया उल्का पिंड से निर्मित झील, इसका नाम दे दिया गया लोनार। कौन सी झील? लोनार। कैसे याद करेंगे? लोनावाला, लोनावाला से याद कर लेंगे। लोनावाला जगह है जो महाराष्ट्र में फेमस है। इस झील की अगर गहराई देखी जाए तो इस झील की गहराई लगभग 500 फीट है। अगर व्यास देखा जाए, अगर व्यास देखा जाए तो 1.85 किलोमीटर लगभग इसका क्या है? व्यास है इस झील का। इस झील को गूगल मैप में देख लेते हैं। ये आपको जो झील दिखाई पड़ रही है लोनार लेक है। इसकी आकृति कैसी है लोनार लेक की?
आकृति इसकी देख रहे होंगे गोल शेप में है। यहां पर क्या हुआ, उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया और इस झील का निर्माण हुआ, जिस झील का नाम क्या है, लोनार झील। लोनावाला से याद करेंगे, लोनावाला। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट झील की ओर। ये आपकी कौन सी झील थी, लोनार झील। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, केरल की झील आते हैं। केरल की झील एक है वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, पेरियार झील और सस्तमकोट्टा झील। ये 3 झीलें इसमें, एक तो वेम्बनाड, अष्टमुडी और सस्तमकोट्टा, 3 झीलें रामसर साइट में शामिल है। ये दोनों रामसर में है और ये सस्तमकोट्टा भी रामसर साइट में शामिल है। वेम्बनाड कैसे याद करेंगे इन झीलों को, देखिए केरल में करेला की जब खेती करते हैं लोग तो बंबू, बांस गाड़ करके उस पर करेला को चढ़ाते हैं। तो वेम्बनाड झील को याद कर लेंगे, इसको बंबू या बांस मान लेंगे, और करेला को उस पर चढ़ाते हैं तो याद कर लेंगे वेम्बनाड झील। जब आप करेला खाते हैं तो 8 अष्ट माने होता है 8 मुडी, जिसकी 8 भुजाएं हों उसे अष्टमुडी कहते हैं, अष्टमुडी झील। तो अष्टमुडी झील 8 तरह का, जब करेला खाते हैं तीखा लगता है तो 8 तरह का मुंह बनाएंगे। तो अष्टमुडी झील कहां है, केरल में है। जब करेला खाते हैं तो पेरुआ जैसा, चारपाई में पेरुआ होता है, पांव चारपाई का, तो पेरुआ जैसा मुंह बनाते हैं। तो क्या बताएंगे कहां है, केरल में है, इसको भी याद कर लेंगे। सस्तमकोट्टा अगर पूछेगा तो यह झील कहां है तो बताएंगे केरल में है। वेम्बनाड से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर भारत की सबसे लंबी झील पूछेगा जिसकी लंबाई सर्वाधिक है, बड़ी नहीं लंबाई, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, ओडिशा। लेकिन सबसे लंबाई अगर पूछेगा तो बताएंगे क्या, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। बेलिंगटन जो बेलिंगटन द्वीप है इसी झील के मध्य स्थित है, इसी झील में स्थित है बेलिंगटन द्वीप। और इसी झील में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966B जाता है। कहां से, बेलिंगटन से कोच्चि तक जाता है। कहां तक, बेलिंगटन से कोच्चि तक एक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 966B जाता है। पहले इसका नाम क्या था, NH 47A था। NH 47A का नाम NH 966B कर दिया गया है। इस झील में नौकायन प्रतियोगिता होती है और वेम्बनाड झील को कयाल झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील, कयाल झील। केरल में इन झीलों को कयाल झील के नाम से जाना जाता है। कयाल झील उसे कहते हैं जिस झील का कुछ पार्ट समुद्र से लगा हो, महासागर से लगा हो, महासागर से जुड़ा हो। केरल में उन झीलों को कयाल झील के नाम से जाना जाता है। तो हम इस झील को वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील को देख लेते हैं मैप में। यह झील जो दिखाई पड़ रही है यह अष्टमुडी झील है। अष्टमुडी झील 8 भुजाओं वाली झील टाइप दिखाई पड़ रहा है। देखिए इसकी भुजाएं 8 भुजाएं दिखाई पड़ रही हैं। यह झील देखेंगे तो समुद्र से लगी हुई है, समुद्र से इसका सिरा जुड़ा हुआ है, तो इसे भी कयाल झील के नाम से कह देते हैं। इसे 8 भुजाएं दिखाई पड़ रही हैं, तो क्या कहा जा रहा है, अष्टमुडी। यह भी समुद्र के किनारे ही है। अगली झील देखते हैं, अगली है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील मानी जाती है। कहां की, ये देख रहे हैं, यही है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, यही है वेम्बनाड झील जो केरल की सबसे लंबी झील है। केरल की सबसे लंबी झील, वहीं भारत की सबसे लंबी झील है। नाम क्या है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील।
इसी झील के पास क्या है, इसी झील में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन द्वीप। क्या नाम है, वेलिंगटन द्वीप। इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सस्तमकोट्टा, ये भी कहां की है, केरल की। तो केरल की झील कौन सी रही, वेम्बनाड। करेले को बांस से जब खेती करते हैं तो उसकी लताओं को बांस पर चढ़ाते हैं, इससे याद कर लेंगे। अगला क्या है, अष्टमुडी। जब करेला खाते हैं तीखा लगता है तो 8 तरह का मुंह बनाते हैं। अगला, तीखा लगता है तो 8 तरह का मुंह बनाएंगे और पेरुआ जैसा मुंह बनाते हैं। अगला, सस्तमकोट्टा याद कर लेंगे। तो 4 झीलें। सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछे कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है तो बताएंगे वेम्बनाड झील है, इसे कयाल झील भी कहते हैं। भारत की सबसे लंबी झील है। इसके वेम्बनाड के जो की पॉइंट्स थे हम लोगों ने देखा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य की। इसमें देखिए नौकायन प्रतियोगिता भी हो रही है, इसमें वेम्बनाड झील में। नेक्स्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 झीलें हैं, एक कडाई कोनाल झील, कडाई कोनाल झील। अगली है स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय यह कावेरी नदी द्वारा, इस पर एक बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। कौन सा बांध, मेट्टूर बांध बनाया गया है। और मेट्टूर बांध के पीछे का जो जलाशय है इसी को स्टेनले जलाशय कहा जाता है। तो यह एक कृत्रिम झील है। कौन, स्टेनले जलाशय क्या है, ये कृत्रिम झील है। और है कहां, तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 2 झीलें, कोडाई कनाल और स्टेनले जलाशय, 2 याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य की ओर। आंध्र प्रदेश में 2 झीलें याद रखेंगे, 2 झीलें हैं आंध्र प्रदेश में। एक तो पुलिकट झील, जिसे लैगून झील या खारे पानी की झील अगर पूछे। पुलिकट झील कैसी झील है, तो खारे पानी की झील है। और यह लैगून झील है। लैगून झील किसे कहते हैं हम लोगों ने जाना ही। लैगून झीलें समुद्र के किनारे रहेंगी और हमेशा क्या रहेंगी, खारी रहेंगी। लैगून झीलें है कहा, या आंध्र प्रदेश में है। अगर आंध्र प्रदेश में भी है और कुछ भाग इसका तमिलनाडु में भी पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में इसका भाग 84% है। तमिलनाडु में इसका भाग कितना है, तमिलनाडु में इसका कितना भाग है, तो तमिलनाडु में इसका 16% भाग है। अगर दोनों प्रश्न आए कि पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगर ऑप्शन में इस तरह आ जाए पुलिकट झील स्थित है आंध्र प्रदेश, अगला ऑप्शन तमिलनाडु, तो बड़े क्षेत्र में 84% कहां पाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में। तो उत्तर क्या लगाएंगे, आंध्र प्रदेश लगाएंगे। अगला प्रश्न पुलिकट झील से बनता है। इसी झील के मुहावने पर एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है, इसके मुहावने पर एक द्वीप है जिसे हम मैप में अभी दिखाऊंगा। उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी द्वीप पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। जहां से होता क्या है, जहां से सैटेलाइट प्रक्षेपित किए जाते हैं, उपग्रह छोड़े जाते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण, उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। उपग्रह किस द्वीप से प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस द्वीप से छोड़े जाते हैं, तो क्या बताएंगे, श्री हरिकोटा द्वीप से छोड़े जाते हैं। है कहां है श्री हरिकोटा द्वीप, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। किस झील के मुहावने पर है, तो पुलिकट झील के मुहावने पर है। अगर पूछे कि मिसाइलों के परीक्षण किस द्वीप से होते हैं, श्री हरिकोटा द्वीप से मिसाइलों के परीक्षण नहीं होते हैं। तो मिसाइलों के परीक्षण ओडिशा के तट पर एक द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, पहले इसका नाम था व्हीलर द्वीप,
अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइलों के परीक्षण भारत करता है। जो दोनों द्वीप, जो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, स्पेस सेंटर है, यहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। ये बातें पुलिकट झील से संबंधित जाने। यह एक खारी झील है, लैगून झील है। आंध्र प्रदेश में इसका 84% हिस्सा है, तमिलनाडु में भी पड़ता है। इसके मुहावने पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। यह इसी द्वीप पर इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहां से होता क्या है, जहां से उपग्रह प्रक्षेपित करता है भारत। ये बात जाने। अगली आते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील क्यों इंपॉर्टेंट है? यह एक ताजे पानी की झील है। कैसी? ताजे पानी की झील है, जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के मध्य स्थित है किस राज्य में? तो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य में है कौन? कोलेरू झील। कैसी है? ताजे पानी की झील है। हम लोग पुलिकट झील को गूगल मैप में देख लेते हैं। यहां आप देख ही रहे होंगे, यह पुलिकट झील है। इसी के मुहावने पर एक द्वीप है जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में है। गूगल मैप में देखेंगे, जो ये झील आप देख रहे हैं यही है पुलिकट झील। पुलिकट झील यही है, पुलिकट झील। ये देख रहे हैं तमिलनाडु का बॉर्डर है, ये तमिलनाडु है। इधर साउथ जो लाइन मैं खींच रहा हूं, इसके नीचे तमिलनाडु है, और इसके ऊपर क्या है, ये पार्ट क्या है, आंध्र प्रदेश में है। तो एरिया देखिए, कुछ भाग इसका, अगर कोई झील किसी राज्य के बॉर्डर पर हो या कोई झील किसी देश के बॉर्डर पर हो, तो उन देशों के अधिकार होते हैं उस झील पर। इसीलिए इसका 16% इसका अधिकार है, 84 इसका है। किसका? आंध्र प्रदेश का। तो पुलिकट झील के मुहावने पर देख रहे हैं एक द्वीप है। इसी द्वीप की मैं बात कर रहा हूं, जो इस द्वीप का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप। देखिए, पुलिकट झील के मुहावने पर है कौन सा द्वीप? यहां देख रहे होंगे ये भाग जुड़ा हुआ नहीं है, ये भाग जुड़ा नहीं है। और थोड़ा करते हैं, ये भाग क्या है? देखिए, यहां पर समुद्र का पानी है। इसी को बोला क्या जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? श्रीहरिकोटा द्वीप बोला जा रहा है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के मुहावने पर है, यही है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। लैगून झील है कौन सी? पुलिकट। बात समझे? यहां से क्या होता है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है इस द्वीप पर, और यहीं से भारत क्या करता है? उपग्रह प्रक्षेपित करता है। क्लियर बात? अगर पूछे यह किस खाड़ी में द्वीप है, तो बंगाल की खाड़ी में है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, शायद हमारी बात आप समझे होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश में दो झील, पुलिकट और कोलेरू झील, दोनों झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये भी झील क्या है? रामसर साइट में है। रामसर साइट में नोट कर लेंगे। ये पुलिकट झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की किन झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो पुलिकट झील को शामिल किया गया है, जो एक खारे पानी की झील है, लैगून झील है। दूसरी कोलेरू झील को शामिल किया गया है। हम लोग नेक्स्ट राज्य की झील पर बात करते हैं। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की दो झीलें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हुसैन सागर झील और दूसरी है उस्मान सागर झील। दोनों झीलें कृत्रिम झील हैं। कौन सी झीलें हैं? कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। हम बात करते हैं हुसैन सागर झील की। हुसैन सागर झील आप देख ही रहे होंगे फिगर में। दोनों झीलों में सबसे इंपॉर्टेंट है हुसैन सागर झील। तेलंगाना की जो दो झीलें हैं, इसमें एक मूर्ति देख रहे होंगे, एक स्टेचू देख रहे होंगे। किसकी मूर्ति है? तो महात्मा बुद्ध की है। इस झील के मध्य में दिखाई पड़ रहा है। इस झील में अगर पूछा जाए किस झील में महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, तो क्या बताएंगे? हुसैन सागर में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा नगर बोला जाता है। हैदराबाद एक तरफ,
दूसरे तरफ क्या है, सिकंदराबाद। बीच में कौन सी झील है, उसके मध्य में कौन सी झील है, तो हुसैन सागर झील है। इसको याद रखेंगे, हुसैन सागर झील है। मूसी नदी इसमें गिरती है। कौन सी नदी, मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी नदी के किनारे बसा है। इस झील में कौन सी नदी गिरती है, मूसी। तो मूसी उस्मान सागर झील में भी मूसी नदी गिरती है, मूसी नदी। आप याद करेंगे कौन कौन सी, हुसैन सागर, उस्मान सागर कहां है, तेलंगाना में। हुसैन सागर के बीच में कौन सी मूर्ति है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। यहां इस झील में जलकुंभी का बहुत बड़ा आतंक है। जलकुंभी के कारण यह क्या है, एक तरह से विलुप्त होने के कगार पर है, ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न आ सकता है ईबीएस से रिलेटेड कि वह कौन सी झील है जिसमें जलकुंभी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। जलकुंभियों का आतंक है, जलकुंभी के कारण वह विलुप्त प्राय है। तो हम क्या बताएंगे, हुसैन सागर झील बताएंगे। हुसैन सागर झील के मध्य कौन सी स्टैचू है, तो महात्मा बुद्ध की स्टैचू है, ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सी नदी आकर गिरती है, तो मूसी नदी आकर गिरती है। उस्मान सागर में भी मूसी नदी गिरती है। दोनों कैसी झील है, तो है कैसी, कृत्रिम झील है, मानव निर्मित है। हम लोग नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं, ओडिशा। ओडिशा में इंपॉर्टेंट झील है चिल्का झील, जिसे रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो यही थी, चिल्का झील थी, जो भारत की पहली रामसर साइट है। कब बनी थी, तो 1981 में बनी थी। कब, 1981 में इसे बनाया गया था रामसर साइट। दूसरी बात क्या है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यही बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी लैगून झील भी यही है, सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून झील किसे कहते हैं, जानते ही हैं, समुद्र या महासागर के किनारे होगी लैगून झील। समुद्र से जुड़ी रहती है पहले, बाद में मिट्टी से उसका समुद्र से हट जाता है और वह अलग हो जाती है, उसी को लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील हमेशा समुद्र के किनारे पाई जाएंगी, समुद्र के किनारे पाई जाएगी। यह भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की पहली रामसर साइट भी थी, रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह हम कैसे याद करेंगे, चील को जानते हैं ना, चील, चील उड़ते हैं, चील पक्षी उड़ता है, चील पक्षी से वो याद कर लेंगे उड़ना। चील पक्षी क्या होता है, आसमान में उड़ता है। तो चिल्का झील ओडिशा में है, याद रहेगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट राज्य की ओर। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर की मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है लोकटक झील। इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में जैसे चिल्का को रामसर साइट में शामिल किया गया है, वह भारत की पहली रामसर साइट थी, वैसे इसको भी रामसर साइट में लोकटक झील को शामिल किया गया है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मणिपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, लोकटक झील की कहा जाता है। आप लोग लोकटक झील को देख ही रहे होंगे, जिसमें एक केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर झील के अंदर ही देख ही रहे होंगे इसकी आकृति। यह पूर्वोत्तर राज्य की, जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो क्या बताएंगे, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो एक गोखुर झील का उदाहरण है। वैसे अगर पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो बताएंगे क्या, लोकटक झील है कहां, मणिपुर में। इसी में केबुल लामजाओ,
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो मणिपुर में है। किस झील के अंतर्गत है? तो इसी झील में यह केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इतनी बात याद रखें। और लोकटक को कैसे याद करेंगे? लोकटक को याद करेंगे जैसे कोई मड़ी रखे रहता है, हम और आप अगर मड़ी रखे रहेंगे तो उस पर टकटकी लगाए रहेंगे, कहीं चोर और क्या करे, चुरा न ले, चोर उसे चुरा न ले, तो हम लोग क्या करेंगे, आंख से उसको टकटकी लगा रखेंगे। तो मड़ी से याद कर लेंगे, मड़ी टकटक किए रहते हैं, टकटकी लगाए रखते हैं। लोकटक झील कहां है? मणिपुर। मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी में केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी झील के अंतर्गत आता है। इस पर देख ही रहे होंगे, इस पर तमाम आवास भी बने रहते हैं छोटे छोटे। हम लोग नेक्स्ट राज्य की ओर बढ़ते हैं, सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम में एक झील है चोलामू झील। नाम क्या है? चोलामू झील। चोलामू आप लोग देखे होंगे सिक्के के लिए तमाम लोग जो भिखारी या मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे, काफी लोग तो तमाम तरीके अपनाते हैं, चोला बदल लेते हैं, अपना वेशभूषा एकदम फिट रहेंगे और उनका हाथ पैर बिल्कुल एकदम फिट रहेगा, काम करने के योग्य रहेंगे, लेकिन काम नहीं करना चाहेंगे। वो लोग विभिन्न प्रकार के चोला पहन करके वो क्या करते हैं, लोगों से सिक्के मांगते हैं। चोला पहन करके क्या करेंगे, सिक्के मांगेंगे। इससे याद कर लेंगे सिक्किम। चोलामू झील कहां है? सिक्किम में है। असम की एक झील है चपनाला। कौन सी? चपनाला। चपनाला असम में बांस के घर सुने होंगे। वर्षा विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिनराम मेघालय में होती है, लेकिन उस असम में भी काफी वर्षा होती है। वहां पर लोग क्या करते हैं, बांस के घर बनाते हैं बारिश से बचने के लिए, तो क्योंकि नाला वगैरह वहां भर जाता है। याद कर लेंगे असम में चपनाला। कर्नाटक में एक झील है, नाम क्या है? बेलांदूर झील। बेलांदूर झील कहां है? कर्नाटक में है बेलांदूर झील। बेलांदूर झील कहां है? कर्नाटक में है। देखिए बेल, बेल आप लोग देखे होंगे, बेल खाए भी होंगे, जिसका कवच बहुत कठोर होता है। गर्मियों में जब पेट के लिए बड़ा फायदेमंद होता है बेल। बेल में कांटे होते हैं, यहां कर्नाटक कांटे होते हैं, बेल में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। इस कारण बेल को तोड़ना आसान नहीं होता है, हमसे बड़े दूर होते हैं, कांटों के कारण हमसे बड़े दूर होते हैं। तो याद कर लेंगे बेलांदूर झील। अगला आते हैं पंजाब। पंजाब में एक कृत्रिम झील है हरिके बैराज झील। हरिके झील पंजाब में सतलज नदी और ब्यास नदी जहां मिलती है उसी को हरिके बैराज कहा जाता है। एक बांध टाइप बना है जिसको हरिके बैराज कहा जाता है, उसी पर एक हरिके झील है। हरिके झील पंजाब में क्या है? हरिके झील ब्यास और सतलज का जहां संगम होता है उसी पर एक बैराज बना है, एक बांध बना है जिसको हरिके झील के नाम से जानते हैं। तो हरिके झील कहां है? पंजाब में है, इसको भी याद रखेंगे। यह एक कृत्रिम झील है। कैसी है? कृत्रिम झील है हरिके बैराज। कंजली झील, कंजली झील कहां है? पंजाब में ही है कंजली झील। यह रामसर साइट में शामिल है। रामसर साइट, पंजाब की किस झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो कंजली झील को शामिल किया गया है। वहीं त्रिपुरा में देखें रुद्र सागर। रुद्र सागर झील कहां है? त्रिपुरा की है, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक बात याद रखेंगे कि जो झीलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है उसे जरूर याद रखेंगे, वहां से प्रश्न बन सकता है, नए प्रश्न के रूप में बन सकता है। तो रामसर साइट में कौन कौन सी झीलें शामिल हैं, उनको, उन झीलों को बहुत फेमस ना हो फिर भी आप याद रखेंगे रामसर साइट में शामिल हुई भारत की झीलें, उनसे प्रश्न एग्जाम्स में बन सकते हैं। बिहार में अगर आए तो बिहार में कांवर झील है, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। रामसर साइट में शामिल किया गया है
कांवर झील को भी मैंने इसीलिए शामिल किया इस झील को कि बिहार की झील भी याद रखें, कांवर या कांवर झील। क्योंकि इसको नोट क्यों किए हम, क्योंकि इसे रामसर साइट में इस झील को शामिल किया गया है। जहां आप जिन झीलों के सामने लाल पॉइंट आप देख रहे हैं वह सभी झीलें रामसर साइट में शामिल हैं। अगर जिन झीलों के सामने सफेद टिक देख रहे हैं वह झीलें रामसर साइट में नहीं शामिल हैं, इसकी बात ध्यान रखेंगे। झीलों से संबंधित कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, वन लाइनर। जैसे अगर प्रश्न करे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या बताएंगे, बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसी से झेलम नदी होकर जाती है। यह एक गोखुर झील का उदाहरण है। अगला है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील है। चिल्का झील जो एक लैगून झील भी है, लैगून झील का उदाहरण है। लैगून या अनूप झील कहते हैं। यह भारत की पहली रामसर साइट थी। इसे 1981 में भारत का पहला रामसर साइट बनाया गया था। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे खारी झील, जिस झील का पानी सबसे खारा है उसे क्या बोलेंगे, सांभर झील। क्या नाम है, सांभर झील। कहां है, राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में, तो जयपुर में है। कहां, जयपुर में है। इस झील से नमक का उत्पादन बहुत होता है, नमक का प्रोडक्शन बहुत होता है, क्योंकि सबसे खारी है। इसमें NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा है, NaCl की मात्रा अधिक है, इस कारण से यहां नमक का प्रोडक्शन बहुत होता है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, ऐसी झील जो सबसे ऊंचाई पर हो भारत की, तो चोलामू झील है। चोलामू झील कहां है, सिक्किम में। हम लोगों ने बातें की कि तमाम लोग क्या करते हैं, हाथ पैर ठीक होता है लेकिन कुछ किए बिना पैसे मिल जाए तो विभिन्न प्रकार के चोला पहन लेते हैं सिक्के के लिए। तो आप याद रख लेंगे चोलामू झील कहां है, बताएंगे क्या, सिक्किम में है चोलामू झील। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन है, बेम्बनाड झील। देखिए करेला जो सब्जी हम लोग खाते हैं उसको बांस पर चढ़ाते हैं, बंबू पर चढ़ाते हैं, उसकी लताओं को, इससे याद कर लेंगे बेम्बनाड झील, जो भारत की सबसे लंबी झील है। कहां है, केरल में है। ठीक है, इसी झील के मध्य एक द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप, वेलिंगटन द्वीप है। और इसी वेलिंगटन द्वीप और कोच्चि के बीच इसी झील में एक भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, उसको भी याद रखेंगे। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, कृत्रिम झील जो मानव निर्मित है, बांध के पीछे जो जलाशय होता है उसे ही कृत्रिम झील कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कहां है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश प्लस MP में भी है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है अगर पूछे तो सोनभद्र में है। सोनभद्र कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, प्लस MP में भी है, प्रदेश पड़ता है। MP प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इस जलाशय का पार्ट पड़ता है। मैंने गूगल मैप से आपको दिखाया, सोनभद्र प्लस मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। और यह किस बांध के जलाशय को कहते हैं, तो रिहंद बांध के जलाशय को कहते हैं, रिहंद बांध। रिहंद बांध किस नदी पर बना है, रिहंद नदी पर बना है, रिहंद नदी पर बना है, इस बात को याद रखेंगे। गोविंद वल्लभ पंत कौन थे, यूपी के CM थे। लेकिन गोविंद सागर झील भी है जो भाखड़ा नंगल बांध के पीछे के जलाशय को कहते हैं। बांध बनाया जाता है तो पीछे पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है, कई गांव कह सकते हैं 50 गांव डूब जाते हैं, बड़े क्षेत्र में डूब जाता है, उसी को कृत्रिम झील कहा जाता है। उसी से तमाम तरह की परियोजनाएं बनाई जाती हैं, जिसे
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों ने जाना भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो है कहां, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और एमपी में पड़ती है, रिहंद बांध पर है और रिहंद नदी पर है। हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से, क्या समझे, हमें क्या याद रह गया, उसकी बात यहां करेंगे, रिवीजन करेंगे कि हम जितना पढ़े क्या याद हुआ हमें। लोकटक झील स्थित है, देखिए अगर लोकटक मैंने बताया था किस राज्य में है, सिक्किम, मणिपुर, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अगर मणि को देखते हैं, मणि अगर आपके पास है तो आंख से टकटकी लगाए रखते हैं, तो यह झील कहां होगी, लोकटक झील मणिपुर में होगी। अगर पूछे कि लोकटक झील में वह कौन सी झील है जिसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या बताएंगे, लोकटक झील में है तैरता हुआ एकमात्र विश्व का राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर के लोकटक झील में स्थित है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा कहते हैं, लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील कौन है, बुलर झील है। महाराष्ट्र में उल्का पिंड के गिरने से एक झील का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, लोनार झील। लोनार झील याद रखेंगे, क्या, लोनार झील। तेलंगाना में दो झीलें थीं, हुसैन सागर, उस्मान सागर। क्या की पॉइंट्स थे, हम लोगों ने चर्चा ही किया था। सिक्किम में विभिन्न चोला पहन लेते हैं, बिना कुछ किए पैसे मिल जाएं, तो यहां पर चोलामू झील थी। कौन सी झील, चोलामू झील, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील थी। तेलंगाना में क्या थी, हुसैन सागर, और क्या थी, उस्मान सागर झील। उस्मान सागर, इससे क्या फैक्ट बनेंगे, मैंने बताया ही। हुसैन सागर झील मध्य में है, इसके एक तरफ हैदराबाद, दूसरी तरफ सिकंदराबाद, दोनों को जुड़वा नगर कहते हैं। क्या, जुड़वा नगर। इसमें मूसी नदी गिरती है। हुसैन सागर के बीचों बीच एक मूर्ति है महात्मा बुद्ध की। जलकुंभी से आतंक है इस झील में, जलकुंभी ज्यादा पाई जा रही है, विलुप्त प्राय है, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेम्बानाड झील किस राज्य में है, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जैसा कि हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से समझा था कि जब करेले की खेती करते हैं, बांस या बंबू से उसकी लताएं चढ़ाते हैं, इससे बांस या बंबू से, तो ये झील कहां होगी, केरल कर लेंगे। केरल की और कौन सी झीलें हैं, जैसे एक तो बेम्बानाड हो गया, दूसरा बांस पर करेले की सब्जी चढ़ाते हैं, जब करेले को खाते हैं 8 तरह का मुंह बनाते हैं, कैसा। एक झील हो गया अष्टमुडी। अष्टमुडी इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी 8 भुजाएं हैं। मैंने गूगल मैप में दिखाया, इसकी 8 भुजाएं, ऐसा लगता है कि इसकी 8 भुजाएं हैं। अष्टमुडी 8 रंग का मुंह बनाएंगे, जब करेले की सब्जी खाएंगे तीखी लगेगी। अगला है पेरुआ जैसा मुंह बनाते हैं, पेरियार। पेरियार झील भी है, पेरियार नदी भी है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। पेरियार के नाम से केरल में कई चीजें हैं, ध्यान रखेंगे, पेरियार से आप प्रश्न बन सकते हैं। तो बेम्बानाड, अष्टमुडी, पेरियार झीलें कहां है, तो क्या बताएंगे, केरल में है। उत्तर प्रदेश की झीलें, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रामगढ़ ताल झील, फुलहर झील पीलीभीत में है, जहां से गोमती नदी निकलती है। उत्तराखंड की ताल तलैया वाली जितनी झीलें हैं, ताल वाली उत्तराखंड में 3 ताल को छोड़ करके, सूरज ताल, चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश में। रामगढ़ ताल भगवान श्री राम की जन्मभूमि है यूपी में, अयोध्या, तो रामगढ़ ताल यूपी में चला जाएगा। सूरज ताल, चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश, रामगढ़ ताल यूपी, बाकी ताल जितना मिलेगा उत्तराखंड। तमिलनाडु में कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल और स्टेनले जलाशय, जो कावेरी नदी पर एक बांध बना है, मेट्टूर बांध।
कौन सा? एक है कोडाई कनाल झील, कोडाई कनाल झील, और इसी पर एक और झील है जिसका नाम क्या है? स्टेनले जलाशय। स्टेनले जलाशय एक क्या है? कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। और इसी पर एक कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर ही एक बांध बना है जिसको मेट्टूर बांध कहते हैं। मेट्टूर बांध के पीछे का जो जलाशय है उसे स्टेनले जलाशय कहते हैं, याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, झेलम नदी किस झील से होकर जाती है? हम लोगों ने बात किया कि वह कौन सी झील है जिसका निर्माण नदी से हुआ है, तो गोखुर, गोखुर। तो हम लोगों ने पढ़ा ही बुलर झील, बुलर, बुलर झील कहां है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में ठंड ज्यादा पड़ती है तो लोग उलन के कपड़े शरीर में डाल लेते हैं, उलन से बुलर झील, डाल से डल झील। तो बुलर झील भारत की मीठे या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसी से झेलम नदी होकर जाती है और इसे गोखुर झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। डल झील कहां है? जम्मू कश्मीर में भी है, मीठे पानी की। सांभर झील कहां की है? राजस्थान के जयपुर में है सांभर। भारत की सबसे खारी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, लेकिन भारत की सबसे खारी, जैसे 2 गिलास में पानी ले लीजिए, 1 लीटर इसमें 1 लीटर इसमें, तो सबसे खारा पानी किसका होगा? चिल्का का या सांभर का? तो सांभर का होगा। सांभर का पनिया सबसे खारा है, लेकिन चिल्का झील बड़ी सबसे है। सांभर छोटी है लेकिन उसका पनिया खारा है। नमक का प्रोडक्शन बहुत होता है, नमक उत्पादन होता है, जयपुर में पाई जा रही है, जयपुर राजस्थान में। गोविंद सागर झील, तो गोविंद सागर झील हम लोगों ने पढ़ा हिमाचल प्रदेश में है, गूगल मैप में मैंने दिखाया हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नंगल बांध के पीछे का जो जलाशय है गोविंद सागर झील कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के नाम पर गोविंद सागर रखा गया, यह हिमाचल प्रदेश में है। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे के जलाशय को गोविंद सागर झील कहते हैं। और गोविंद बल्लभ पंत सागर यूपी प्लस एमपी, यूपी के सोनभद्र जिला प्लस एमपी में है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये भी कृत्रिम झील है, ये भी कृत्रिम झील है। इतनी बात शायद हमारी समझे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झील के बात करेंगे सीधे नदी की, पूरे नदी की। जैसे नदियां 2 प्रकार की हम पढ़ेंगे, हिमालय से निकालने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। एक ही क्लास में पूरा करेंगे ताकि एक साथ आप बैठिए तो पूरे प्रश्नों को हल कर ले जाएं, ताकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं उनको हम लोग शामिल करेंगे उसमें। नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नदी के साथ। नदी के बाद हम लोग बात करेंगे जलप्रपात की, क्योंकि नदियों पर ही जलप्रपात होते हैं और नदियों पर ही बांध बनाए गए हैं। साथ में बांध की भी बात करेंगे और उस पर जो कृत्रिम जलाशय बना है, कृत्रिम झील जिसे बोला जाता है, उसकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नदी, उसके बाद जलाशय, जलप्रपात, उसके बाद हम बांध की बात करेंगे, नदी घाटी परियोजनाएं की। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।